ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। रहीम अस्सलाम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन में अगर देखा जाए तो आपको वीलॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट आपकी यानी कि रैली कर सकती है। मार्केट 40,200 से लेकर 40,600 तक भी जा सकती है। आज हमने यही देखा है कि मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ है और मार्केट तकरीबन 600 पॉइंट प्लस तक गई। एक टाइम में मार्केट तकरीबन 650 पॉइंट प्लस हो गई थी और 40,623 का मार्केट ने हाई बनाया। ऑडियो कॉल के थ्रू बताया भी गया कि मार्केट अपनी एडजस्टमेंट लेगी और मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है 40,100 तक और 40,000 सपोर्ट लेवल हो सकता है। हमने देखा कि मार्केट में शॉर्ट करेक्शन हुई और इसके बाद मार्केट आपकी एक यानी कि एक प्रेशर बना मार्केट के अंदर। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट बाउंस बैक होकर 40,000 और 300 से अबव क्लोज होगी। हमने देखा कि तकरीबन 304 पॉइंट की यानी कि क्लोजिंग रही, प्लस पॉइंट रहे मार्केट के। 40,276 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा पॉजिटिव नोट के साथ। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स में 251 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स हुए। कल 121 मिलियन के वॉल्यूम से मार्केट में जब एक रैली स्टार्ट हुई, काफ़ी दिनों से हम आपको ये बता रहे थे कि 3-4 दिन से काफ़ी माल जमा हो रहा है स्टॉक मार्केट में और किसी भी टाइम रैली बन सकती है। मार्केट में पैनिक या घबराने वाली बातें हैं। इवन कि कल के दिन मन में ये भी देखा था कि गवर्नर राज की भी बातें हुई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की भी बातें हो रही हैं, डॉलर भी मुसलसल बढ़ रहा है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने बताया कि मार्केट में यानी पोटेंशियल है कि मार्केट आपकी रिकवरी का फेज बना सकती है। आज वही वजह देखी कि मार्केट ने तकरीबन 600 पॉइंट की रिकवरी ली। बीच में जो मार्केट में जो करेक्शन हुई और मार्केट ने जो अचानक 500 पॉइंट की करेक्शन ली, उसकी वजूहत ये बनी कि जो ईफट था, ईफट का अनाउंसमेंट था और ईफट की जो ईपीएस थी लास्ट ईयर से कम ईपीएस आई। लास्ट ईयर जो थी 7.87 रुपये थी यानी कि सेकंड क्वार्टर में, और इस बार जो सेकंड क्वार्टर में जो ईपीएस आई है 4.05 की ईपीएस आई है। पे आउट कुछ भी नहीं दिया क्योंकि टैक्सेस में इजाफा हुआ है इस बार। और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो हबीब बैंक का भी रिजल्ट था जिसमें 2.19 रुपये की ईपीएस रही और लास्ट ईपीएस जो थी सेकंड क्वार्टर की 6.26 की थी। 1.5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा देखा जाए तो ये वजूहत थी कि जिसकी वजह से हमने देखा एक प्रेशर बना। बाकी अदर स्टॉक्स आपके परफॉर्म करते हुए नजर है। टाइमली हमने ऑडियो कॉल के थ्रू इन्वेस्टर्स को, हमारे अपने क्लाइंट्स को हमने हौसला दिया कि घबराना नहीं है, मार्केट अपनी जस्ट एडजस्टमेंट ले रही है और ये एडजस्टमेंट पहले से बताई हुई थी तो मार्केट ने एडजस्टमेंट ली और फिर बाद में ये भी बताया कि यहाँ से सपोर्ट करने के बाद बाउंस बैक भी करेगी। वॉल्यूम लीडर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम लीडर हैं जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज आज भी वॉल्यूम लीडर रहा है, जबकि लोटे केमिकल में ऊपर के लॉ के करीब क्लोज रहा है। टीआरजी देखा जाए तो यूनिटी, ईफर्ट, पीआरएल, टेलीकार्ट, WGL ये वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो टॉप गेनर आपकी स्क्रीन के ऊपर है बाटा, महमूद टेक्सटाइल, सीमेंट्स यानी कि गदून टेक्सटाइल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, यानी कि ये तेज़ी की तरफ रहे। अच्छा, टॉप डिक्लाइनर देखें तो इंडस मोटर, प्रीमियम टेक्सटाइल, ARPL और देखा जाए तो हिंदोपाक मोटर, ये टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमने एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई थी जिसमें हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के बारे में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि नेटसोल भी तकरीबन अपना प्रीवियस लो जो हमने बताया था कि ये सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ और दोबारा रैली की। सिस्टम ने 360 रुपये का हाई बनाया और वहाँ से प्रॉफिटिंग स्टार्ट हुई, यानी ये टारगेट्स भी अचीव हुए, जबकि TRG, एवेंसियन भी अपने टारगेट के करीब आते हुए नजर आए। इसके अलावा भी अगर हम देखें सेक्टर वाइज तो सेक्टर में जो आज टॉप यानी कि सेक्टर परफॉर्म करते हुए जो नजर है कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक 154 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा कल। कमर्शियल बैंक के बाद अगर हम सेकंड नंबर पर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर 93 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस 64, पावर जनरेशन अगर हम देखें तो पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पे फर्टिलाइजर में क्योंकि ईफर्ट का रिजल्ट आया था उसकी वजह से हमने नेगेटिविटी देखी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग और केमिकल सेक्टर, इंश्योरेंस, ये नेगेटिव रहे। 61 पॉइंट रहे फर्टिलाइजर सेक्टर्स के, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा। आज भी हमने देखा कि डॉलर में इजाफा हुआ और यानी 1.63% का इजाफा हुआ। 236 रुपये 2 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था डॉलर और 239.94 के पास इंटर बैंक में रेट यानी कि ट्रेड होते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और इस हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, एक और महंगाई का यानी कि बम फाड़ दिया और हुआ ये कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 9 रुपये 89 पैसे का इजाफा किया है। यानी कि ये देखा जाए तो ये हुकूमत एक के बाद एक एटम बम
यानी कि पब्लिक के ऊपर गिरा रही है, ना कोई परवाह है इनको कोई महंगाई की। महंगाई मार्च किया था इन लोगों ने और इन्होंने शायद उल्टा मार्च किया था कि यानी कि कम महंगाई है तो हम आके ज़्यादा महंगाई करेंगे, तो मुसलसल महंगाई हो रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर के हवाले से एक रिपोर्ट है कि क्योंकि जो अब इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर कुछ यानी कि इंपोर्ट के ऊपर ही होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अपना प्लांट टेम्परेरी शट डाउन करें यानी 20 मई तक। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव थी पीएसएमसी के लिए, नेगेटिव न्यूज़। लेकिन इसके ऊपर आकर हमने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है पाकिस्तान सुजुकी मोटर में, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आती हैं और वक्ती होती हैं, लेकिन जैसे मामला सेट हो जाते हैं फिर दोबारा चीज़ें सेट भी हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के दिन एक और भी चीज़ थी कि जो आईटी एक्सपोर्ट, जो हमारी आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है और 2.616 यानी कि देखा जाए तो 2.616 बिलियन का इजाफा हुआ। लास्ट टाइम जो हमारी जो थी इसमें ग्रोथ रेट में तकरीबन 24% का इजाफा हुआ है। तो मुसलसल हमारी आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कल टी बिल्स के ऑक्शंस भी थे और जो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नज़र नहीं है, टी बिल्स के ऑक्शन देखा जाए तो तकरीबन अनचेंज ही रहे और यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, क्योंकि एक खदशा लगा हुआ था, एक डर लगा हुआ था, एक खौफ लगा हुआ था कि दोबारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में इजाफा ना हो जाए, क्योंकि टी बिल्स के अगर ऑक्शन हायर साइड पर होते हैं तो हमारे जो रेट होते हैं इंटरेस्ट रेट वो हायर साइड पर चले जाते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है 3 मंथ गुजर चुके हैं और अब तक स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सके। पता नहीं क्यों इतना हार्ड काम है या ये इनसे काम होता नहीं है, वरना अब तक गवर्नर को जो है अपॉइंट नहीं किया। ये बड़ी यानी कि नेगेटिव चीज़ है। मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए था कि टाइमली जब आए थे तो फॉरेन गवर्नर यानी कि अपॉइंट करना चाहिए था। जो डॉलर में जो ये यानी कि अनसर्टेनिटी है और डॉलर जो मुसलसल बढ़ रहा है, तो कोई गवर्नर हो जो जिसको देख सके, जो रीज़न बता सके, जो इसको कंट्रोल कर सके। तो ये भी हमारी एक मौजूदा गवर्नमेंट की बदकिस्मती है कि आकर इन्होंने इस तरह के भी काम नहीं किया और इसमें भी कोताही की। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमने कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे जिसकी अगर देखा जाए तो यानी कि दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर किया था कि उनके अंदर बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है, यानी कि इस तरह की हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं कि जो स्टॉक्स में वॉल्यूम्स यानी कि जिन स्टॉक्स के अंदर जो है ना बाइंग हो रही होती है तो उनको हम हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये स्टॉक्स में अब से बाइंग होना शुरू हुई, प्लेयर्स इसके अंदर एक्टिव होना शुरू हुए, अब इनके अंदर रैली बनेगी। इसी तरीके से प्लेयर जब आपके किसी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग करते हैं तो उनके अंदर एक सेलिंग का मोमेंटम बनता है, तो वो चीज़ को भी हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी यानी कि ट्यूसडे वाले दिन, और आपको ये बताया गया था कि यानी कि ये इस रिपोर्ट के अंदर यूनिटी, टीपीएल प्रॉपर्टीज़, ATRL, पाकिस्तान रिफाइनरी, इनके बारे में हमने बताया था कि इनके अंदर यानी कि कॉन्ट्री देखा जाए तो प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इनके अंदर रैली बन सकती है। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ अब तक 18 रुपये का यानी कि एक टारगेट अचीव कर चुका है, 18.50 का आज का हाई लगा है। यूनिटी भी आपका परफॉर्म करते हुए नजर है, जबकि ATRL ने 143 का लेवल टेस्ट किया है। PRL भी आपका ऑलमोस्ट एक टारगेट हिट कर चुका है। कुछ इंट्राडे कॉल्स भी दी गई थी जो कि उनमें भी टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा अगर हम सेकंड रिपोर्ट देखें तो 27 जुलाई को हमने ये रिपोर्ट शेयर की थी जो कल के दिन में, और बताया गया था कि यानी कि EPCL, लोट केमिकल, चिराट, मैपल लीफ, मुगल, FFBL ये परफॉर्म कर सकते हैं। आज हमने देखा कि EPCL का भी टारगेट हिट हुआ, लोटे केमिकल का 30-50 का टारगेट दिया था वो हिट हुआ। साथ ही हमने देखा कि चिराट सीमेंट ने भी तकरीबन टारगेट हिट किया, मैपल लीफ सीमेंट टारगेट के यानी कि फर्स्ट टारगेट के करीब रहा है। मुगल में प्रॉफिट हायर साइड पे जाने के बाद, टारगेट अचीव होने के बाद प्रॉफिट टेकिंग रही है, और FFBL भी 20.95 तक 20.99 तक हाई के पास यानी कि फर्स्ट टारगेट के करीब गया। इसके साथ ही अगर हम यानी कि मार्केट के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $99.14 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में कल के दिन हमने आपको वाज़े कॉल दी थी कि क्रूड ऑयल जब तक 94 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, शॉर्ट ग्राफ हाईली पॉजिटिव है और क्रूड ऑयल आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है। आज 99 का लेवल टेस्ट कर चुका है क्रूड ऑयल। इस वक्त भी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का जो नेक्स्ट टारगेट है 100 से लेके 103 तक का टारगेट है। क्यों कि क्रूड ऑयल के जो शॉर्ट ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल के पास जो सपोर्ट
सपोर्ट लेवल है अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के पास जो सपोर्ट लेवल है इस वक्त 96 का लेवल है। अगर क्रूड ऑयल 96 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज क्रूड ऑयल आपका यहाँ से $1 या $1.5 गिरता है तो उसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है, हाई साइड पे जा सकता है। अच्छा, कल के दिन में डॉलर में गिरावट रही है स्लाइटली, जबकि अगर देखा जाए तो करेंसी यानी कि क्रूड ऑयल यानी कि देखा जाए तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर इनमें इजाफा रहा, क्योंकि कल के दिन FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट था और अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। और कल के दिन हमने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था कि सिल्वर 19.50 तक जा सकता है, जब 18.5 के पास ट्रेड कर रहा था। इस वक्त जो सिल्वर ट्रेड कर रहा है $19 और 46 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर का नया टारगेट जो है 20 से लेके 21 तक का टारगेट है और सिल्वर का जो स्टॉप लॉस है 18.50, यानी कि सिल्वर यहां से 20 से 21 तक मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ, क्योंकि इसके जो ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है। गोल्ड भी आपका इसी तरीके से पॉजिटिव है। इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है गोल्ड $1742 के पास ट्रेड कर रहा है और गोल्ड में भी एक्सपेक्टेशन है कि 1750 से लेकर 1770 तक मूव कर सकता है स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि इनमें मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि कल इंटरेस्ट रेट का इजाफा हुआ है अमेरिका ने और जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा सा गिरा था, दुनिया की करेंसीज में इजाफा हुआ था, लेकिन हमारी बस से हमारे पॉलिटिकल हालात की वजह से हमारी करेंसी ऊपर की साइड पे जा रही है। लेकिन जैसे ही मामला पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारा भी जो डॉलर जो बढ़ा हुआ है, जो बबल बना हुआ है, वो बबल भी ब्रस्ट होगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि रैपिडली डिस्काउंट होते हुए नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम मार्केट की बात करें तो अब मार्केट ने किस तरह मूव करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, यानी कि 40,600 रेजिस्टेंस लेवल और 40,000 हमारा सपोर्ट लेवल है। लास्ट मार्केट 10,400 पॉइंट गिरी थी और 10,413 पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ था और 9,440 मार्केट ने डिक्लाइन लिया। अब तक मार्केट में अगर हम देखें लास्ट वीक में मार्केट 900 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, कल के वीलॉग में हमने बताया था। अब मार्केट 531 पॉइंट ओवरसोल्ड पे रह चुकी है, यानी कि अब भी मार्केट में गुंजाइश है कि मार्केट रिकवरी का फेज बना सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से तो इस वक्त मार्केट के अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो आज शॉर्ट ग्राफ जब मार्केट ने एक नया हाई लिया 40,600 का तो मार्केट वहां आपकी ओवरबोट हो चुकी थी, इसीलिए हम कॉल दे रहे थे बार बार वॉइस कॉल में कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, एडजस्टमेंट आ सकती है, अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। फिर हमने देखा कि एक एडजस्टमेंट आई। इसी के तरीके से इस वक्त लास्ट में अगर हम देखें तो थोड़ी सी क्लोजिंग बेहतर रही है, यानी इंडेक्स थोड़ा सा लोअर साइड पे क्लोज नहीं रहा है, तो ये एक अच्छा एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा यानी कि लॉन्ग में देखें ग्राफ में तो डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है, यानी कि कल के दिन हमारा जो सपोर्ट लेवल है 40,000 और यानी कि जो आज का जो लो लगा यानी कि 40,100 का लेवल है। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट अपनी नेगेटिविटी को यानी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज अगर कल मार्केट 40,100 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है और स्टार्टिंग में 40,600 के लेवल जो कि हाई लगा है उसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट में जो मोमेंटम है वो तेज़ी का ही है। इस वक्त अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट की आज की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है और वॉल्यूम के साथ भी बेहतर रही है, तो आने वाले दिनों में हम रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। कल फ्राइडे है, 2 सेशन है और फ्यूचर का जो फ्यूचर रोल ओवर वीक है उसका कल लास्ट डे है, तो लास्ट डे के हिसाब से यानी कि मार्केट थोड़ा सा यानी कि मिक्स परफॉर्म कर सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मार्केट की जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसलिए कल अगर मार्केट में थोड़ी डिप होती है तो घबराना नहीं चाहिए, मार्केट एक अच्छी रैली और एक अच्छी तेज़ी कर सकती है। हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ताकि मार्केट जब आप हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो दोबारा रीबाई का एक अच्छा मौका यानी कि मिलता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर यानी कि कल की कुछ स्टॉक्स भी आ रहे हैं जो हमने स्पेशल आपके लिए यानी कि इसको बनाए। ये वो स्टॉक्स हैं जो ओवरबोट हो चुके हैं। इन स्टॉक्स में आपने कल अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करना है, जैसे कि लोटे केमिकल की आपके पास एक आ रही है सेलिंग रेंज आ रही है, क्योंकि लोटे केमिकल मुसलसल 4 दिन से यानी तेज़ी कर रहा है और 25 रुपये से नॉन स्टॉप 30 रुपये 50 पैसे के करीब आ चुका है। कल के दिन में हमें ये चाहिए कि 30-50 से लेकर 32 तक के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर ये 32 का लेवल सस्टेन कर जाएगा तो रैली को कंटिन्यू करेगा, वरना शॉर्ट डिप एक्सपेक्टेड है और ये हाई पे जाके यानी कि बैक कर सकता है। तो कल ट्रैप नहीं होना है,
कल हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 32 को क्रॉस कर जाए फिर दोबारा नई एंट्री ले लें, उससे पहले प्रॉफिट टेकिंग करें। लॉन्ग व्यू अगर देखें तो लोटे केमिकल अच्छा है, लेकिन शॉर्ट व्यू में 1-1.5 रुपये की हाई साइड से करेक्शन आ सकती है, ट्रैप कर सकता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे एवेंसियोन, टीआरजी, नेटसोल, इनके भी लेवल्स दिए गए, हाई साइड पे जाके इनमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। कल अगर मार्केट स्टार्टिंग में आपकी हायर पे जाए तो आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी हैं जो हमेशा ये होता है जब मार्केट थोड़ी ओवर हो जाती है या मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूव करती है तो ये स्टॉक्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लाइक SNGP अच्छा क्लोज हुआ है आज के दिन में और अच्छी बाइंग हुई है प्लेयर्स की तरफ से। SSGC आपका जो है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अच्छा, AGL छोटा स्टॉक्स है, थोड़ा सा हायर पे प्रॉफिट टेकिंग और दोबारा डिप पे रीबाइंग, लेकिन थोड़े से ग्राफ लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव हुए। OGDC, PPL एंड GGL ये भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि बेहतर क्लोज रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल जैसे कि एक वीकली क्लोजिंग भी है और इस वीक के अंदर हम देखें तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा कोई यानी मूव नहीं दिखाई है, लेकिन 39,600 लो है और 40,600 मार्केट का है ही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 40,300 के करीब तकरीबन मार्केट की 1000 पॉइंट की मूव है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40,100 एक अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए आज मार्केट रिबाउंड कर गई 40,100 से। तो कल के दिन में ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट की क्लोजिंग हायर साइड पे आ सकती है क्योंकि 500 पॉइंट अब भी मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस तरह की स्पेशल कॉल दी जा रही होती है आपके स्क्रीन के ऊपर, यानी कि हमारे स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जिसमें कल हमने बैंकिंग सेक्टर की भी कॉल दी है, आज भी कुछ कॉल्स दी हैं जिनके एक के बाद एक टारगेट हिट हुए। इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। इन्वेस्टर्स इजीली इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। जो इन्वेस्टर्स इस तरह की कॉल से महरूम है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। उनको ना सिर्फ इंडेक्स के बारे में और स्टॉक के बारे में अपडेट किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।